देखिए, विवाद दो देशों के बीच चल रहा है, यूक्रेन और रूस। लेकिन इसमें जो बाकी बड़े देश हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब की दिलचस्पी भी बहुत ज्यादा नजर आती है। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से बार बार इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं। रूस अपनी तरफ से इनकार करते रहता है, लेकिन जिस तरह की स्थिति सरहदों पर वहां पर बनी हुई है, जिस तरह का तनाव वहां पर बना हुआ है, ये बहुत सारी आशंकाओं को जन्म दे रहा है। हम आपको बताते हैं एक एक करके मैप से डिकोड कैसे हम इसे कर सकते हैं। इस मैप में आप यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना की तैनाती देख रहे हैं। क्राइमिया बॉर्डर पर रूस की कम से कम 11 से 12 बटालियन तैनात हैं। डोनबास पर भी 12 बटालियन के साथ रूस यूक्रेन में घुसने के लिए तैयार दिख रहा है। किलनिया, ब्रिंस्क, कुर्स्क और वेरोनेज में भी रूस ने भारी सैन्य तैनाती की हुई है, जबकि बेलारूस में रूस की कम से कम 10 बटालियन ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकती है। सिर्फ अमेरिका नहीं, यूक्रेन को भी पक्का यकीन हो चुका है कि रूस उस पर हमला करेगा। लेकिन रूस का पहला हमला कैसा होगा और उसके निशाने पर क्या होगा, इसको लेकर पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने 5 अंदाजे लगाए। पहला ये कि रूस यूक्रेन के बॉर्डर एरिया, पावर स्टेशंस और बड़े शहरों को निशाना बनाकर साइबर अटैक को अंजाम दे सकता है, ताकि यूक्रेन का सिस्टम चरमरा जाए। ऐसी एक कोशिश हाल में रूस कर चुका है। दूसरा ये कि रूस बेलारूस की तरफ से घुसकर यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरेगा और उसे अपने कब्जे में लेकर उसका कंट्रोल रूस समर्थक अलगाववादियों के हाथों में दे देगा। तीसरा ये कि रूस क्राइमिया की तरफ से हमला करके यूक्रेन के समुद्री व्यापार के हब पर कब्जा कर सकता है। रूसी हमले का चौथा विकल्प यह है कि रूसी सेना मारियोपोल बॉर्डर पर मौजूद एक नहर को कब्जे में लेकर क्राइमिया को पानी की सप्लाई रोक सकता है और नहर पर एक ब्रिज बनाकर यूक्रेन में सेना की एंट्री करवा सकता है। ऐसा ही एक ब्रिज रूस बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर पहले ही बना हुआ है, जिसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ। यूक्रेन पर रूस के पहले हमले की एक अहम लोकेशन यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर हो सकता है, जहां से यूक्रेन के बड़े शहर, पावर प्लांट्स और मिलिट्री बेस रूसी सेना के निशाने पर आ सकते हैं। पश्चिमी देशों के खुफिया इनपुट्स बताते हैं कि यूक्रेन बॉर्डर पर अभी भी रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक और भारी संख्या में गोला बारूद, टैंक, लड़ाकू विमान तैनात हैं। यानी यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा टलने के बजाय अब बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ सीधे कीव से इस समय जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत, यानी कि वो जगह जहां पर बहुत सारी आशंकाएं हैं, युद्ध का खतरा बना हुआ है। गौरव, सबसे पहले तो यह बताइए कि जो रूस की एक मिसाइल ड्रिल की भी बात अब हो रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? रूस के दावों से कितना अलग हो सकता है? ये जो मिसाइल ड्रिल की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर परमाणु मिसाइल ड्रिल होगी तो ये सबसे बड़ा संदेश और संकेत रूस की तरफ से पूरे विश्व को जाएगा, वो भी ऐसे समय जब परमाणु हथियारों से दुनिया अपने आप को दूर करने की बात कर रहा है, उसके खतरे को कम करने की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़े एस्केलेशन के रूप में इसे देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सीमावर्ती कुछ इलाकों में, श्वेता, पिछले 24 घंटों में जो रूस के प्रभावशाली वाले इलाके हैं वहां से बच्चों और महिलाओं को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ऐसी खबरें अब कीव में खुलकर आ रही हैं। यानी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन की सेना वहां पर एक बड़े तरीके से अपने आप को मजबूती से तैनात करना चाहती है और इसीलिए जिन इलाकों में रूस का प्रभाव ज्यादा है वहां पर सिविलियंस को हटाया जा रहा है रूस की तरफ से। केवल एबल बॉडीड मैन, यानी वो लड़ाके जो लड़ सके या रूस की मदद कर सके, वो वहां पर रहेंगे। ये एक तनाव को बढ़ाने वाली बात है। दूसरी बात जो यहां पर बहुत ही तनाव जिससे बढ़ रहा है वो ये है कि वॉलंटियर फोर्स अब यहाँ की यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियां सेना में शामिल होकर या सेना की मदद करने जाना चाहते हैं। और कुछ मिलिशिया, जॉर्जिया की जैसे एक मिलिशिया है, वो यहाँ के लोकल लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, ये कहते हुए कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए चाहे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हो या मेडिकल इवैक्यूएशन हो या सैनिकों की मदद हो, सिविलियंस को अब सिविल डिफेंस में आगे आने की जरूरत है। तो इन सब गतिविधियों को देखते हुए तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लगातार, श्वेता।
लेकिन गौरव, जब हम ये देखते हैं कि रूस अपनी तरफ से कुछ दावे करता है, उसकी तस्वीरें जारी करता है, अमेरिका और रूस की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। शीत युद्ध का दौर भले बीत गया हो, लेकिन उसके बावजूद वो दुश्मनी रहती है। तो ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से अगर कुछ रिपोर्ट्स आती हैं तो वो यकीन के कितने काबिल हैं? यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रूस कहता तो यह है कि अमेरिका ने तो 2 डेट्स दे दी थी कि इस दिन हमला होगा या इस दिन हमला होगा, और दोनों ही दिन हमला नहीं हुआ। तो यह दिखाता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो बाइडेन को सच नहीं बता रही है, जमीनी स्थिति से बिल्कुल इतर है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका या दूसरी तरफ से अगर जो सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, जिस पॉन्टून ब्रिज का आपने भी जिक्र किया, या जिस तरह की तैनाती का आप जिक्र कर रही हैं कि वो केवल क्राइमिया से कुछ सिपाही हटाने की रूस ने बात की, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाए। क्राइमिया से भले ही कुछ सिपाही हटा लिया हो, लेकिन बेलारूस में दूसरी तरफ से करीब 1.25 लाख सिपाही इस पूरे क्षेत्र में तैनात है। यानी अगर 4-5 हजार सिपाही कम भी कर लिए और 1 लाख वहां तैनात है, तो दिखावा अलग, हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और। मिसाइलें नहीं हटी हैं, हथियार नहीं हटे हैं, कहा यह जा रहा है कि और अतिरिक्त हथियार और सिपाही तैनात हो रहे हैं। तो इसीलिए यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद सीमावर्ती इलाकों में गए और वहां लोगों का मनोबल बढ़ाया, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, ये कहते हुए कि जो भी होगा हम अपने देश के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करेंगे। तो यूक्रेन में अब वो तनाव अब लगातार बढ़ रहा है। श्वेता, आपने मिलिशिया का भी जिक्र किया, आपकी ये रिपोर्ट अब हम दिखाते हैं। गौरव, आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।